हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग जो सब्जेक्ट देखने जा रहे हैं उसका नाम है CAMD। इसमें मशीन के पार्ट्स को ड्रॉ किया जाता है और इसके लिए हम लोग कंप्यूटर की मदद लेते हैं, जैसे कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर की मदद लेते हैं। लेकिन ऑटोकैड सीखने से पहले हम लोग अपने ड्राइंग्स को कन्वेंशनल मेथड से शीट पे ड्रॉ करते हैं। और जो हमारी पहली शीट है वो है आइसोमेट्रिक व्यू को ऑर्थोग्राफिक व्यू में कन्वर्ट करना। अब ये आइसोमेट्रिक व्यू होता क्या है? तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग जैसे कि ये डायग्राम देख पा रहे हैं, ये 30 डिग्री के एंगल पे बनाया गया है। इधर भी 30 डिग्री का एंगल है, तो 30 डिग्री के एंगल पे बनाया गया ड्राइंग जिसमें कि हमें 3 डायमेंशन दिखता है। इसके 3 डायमेंशंस हम लोग देख पा रहे हैं। इसे हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं। ओके, ये कोई पार्ट हो सकता है किसी मशीन का, या फिर वुडन ब्लॉक्स हो सकता है ये। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले आइसोमेट्रिक व्यू बनाना सीखेंगे और उसके बाद उसका ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाएंगे। तो ऑर्थोग्राफिक व्यू क्या होता है स्टूडेंट? ऑर्थोग्राफिक व्यू में हम लोग 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मतलब ये जो आइसोमेट्रिक व्यू है इसमें हमें एक साथ 3 डायमेंशंस दिख रहे हैं। वही आइसोमेट्रिक व्यू से जब उसे ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट कर देंगे तब हमें एक बार में फ्रंट व्यू दिखेगा, एक बार में टॉप व्यू दिखेगा और एक बार में साइड व्यू दिखेगा। और ऑर्थोग्राफिक मेथड के लिए जो मेथड हम लोग चुनेंगे वो होगा फर्स्ट एंगल मेथड। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा ये जो अभी ड्राइंग हमने बनाया है ये किस तरह से बनाया है। स्टूडेंट, जितने भी आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स होते हैं उनको बनाने के लिए सबसे पहला रूल है कि आपको एक क्यूबॉइड बनाना है। अब स्टूडेंट देखिए, इस ड्राइंग में सबसे जो लेंथ है, सबसे मैक्सिमम लेंथ क्या है इसकी? तो सबसे मैक्सिमम लेंथ इसकी है 60। ओके, उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे कि इसकी सबसे मैक्सिमम ब्रेथ क्या है, तो इसकी सबसे मैक्सिमम ब्रेथ जो है वो है 40। इस ड्राइंग को अगर आप देखेंगे, और इसकी मैक्सिमम हाइट क्या है स्टूडेंट? तो इसकी मैक्सिमम हाइट जो है स्टूडेंट ये है 30। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक क्यूबॉइड बनाएंगे और उसकी लेंथ होगी 60, ब्रेथ होगा 40, हाइट होगी 30, और ये क्यूबॉइड 30 डिग्री के एंगल पे दोनों साइड से बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक रेफरेंस लाइन स्टूडेंट ले लेते हैं अपने स्केल से। रेफरेंस लाइन की लेंथ कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। स्ट्रेट लाइन लेंगे और हल्की, एक चीज मैंने आपको बताया, अगर नहीं तो आप लोग जान लें, जब भी हम लोग क्यूबॉइड बनाएंगे, क्यूबॉइड हम लोग एकदम हल्की लाइट पेंसिल से बनाएंगे। हम लोग उसके लिए 3H का यूज करेंगे। ओके, 3H पेंसिल का यूज करेंगे और उसे भी बहुत हल्का चलाएंगे। देखिए, अब डी की मदद से मैं क्या कर रहा हूं, डी की मदद से मैं 30 डिग्री एंगल दोनों साइड ले रहा हूं, जिससे कि मैं इस डायग्राम को 30 डिग्री एंगल पे इस ड्राइंग को मैं ड्रॉ कर पाऊं। ओके, अब इस साइड जहां ये 60 mm है, ओके, 1 2 3 4 5 6, हल्की पेंसिल चलाऊंगा मैं, एकदम हल्की पेंसिल। अगर आप लाइट पेंसिल चलाने में स्किल आपकी इतनी अच्छी नहीं है तो आप 3H पेंसिल यूज करें, लेकिन 3H पेंसिल को भी आप हल्का चलाएं क्योंकि वो हार्ड होता है थोड़ा, जिसकी वजह से उसकी थिकनेस तो कम होती है चलने पे, लेकिन वो मार्क बहुत ज़्यादा छोड़ता है हमारी शीट पे। ओके, अब इधर जो है हमारा 40 है, 1 2 3 4, तो यहां से मैं 40 ले लूंगा। ओके, ये हो गया मेरा लेंथ 60 एंड ये मेरा ब्रेथ हो गया 40, जो कि मैं बहुत ही लाइट हल्की पेंसिल यूज करूंगा। मैं यहाँ पे स्टूडेंट एच बी ही यूज कर रहा हूँ, बस मैं हल्का चला रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है।
तो हो सकता है ये थोड़ा सा डार्क हो रहा हो। ये इसलिए भी थोड़ा ज़रूरी है कि आपको कैमरा में अगर बहुत ज़्यादा हल्का चला दूंगा मैं तो शायद आपको दिखे ही ना, इसलिए। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, हाइट मुझे लेनी है 30 mm, और 30 mm हाइट में इस पॉइंट से लूंगा, इस पॉइंट से लूंगा और इस पॉइंट से लूंगा, और जो हाइट होगी वो सारी हाइट एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए। वर्टिकल लाइंस लूंगा मैं और सारी हाइट एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल कैसे होगी, या तो हम लोग इसके लिए मिनी ड्राफ्टर का यूज करेंगे। मिनी ड्राफ्टर का यहाँ पे यूज मैं कर नहीं रहा हूं, तो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। 1 2 3, ये देखिए 1 2 3। अब ये लाइन और ये लाइन मैंने पैरेलल ड्रॉ की है, ये मैं कैसे चेक करूंगा, तो मैं यहां इन दोनों की जो टॉप की लेंथ है वो चेक करूंगा। वो अगर 60 पे मुझे मिलता है, देखिए यहां से शुरू कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये यहां पे एग्जैक्ट मिल जा रहा है मुझे। दैट्स मीन्स मैंने ये लाइन और ये लाइन पैरेलल ड्रॉ की है, ये और ये अगर 60 है दैट मीन्स ये 30 है, ये 30 है, और बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल है। ओके, अब मैं यहां पे फिर से एक 30 mm की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा। 1 2 3, ओके, और मैं इसे भी जोड़ूंगा, और जोड़ते टाइम मैं चेक करूंगा कि ये जो है 40 होना चाहिए। अगर ये 40 होता है एग्जैक्ट, दैट्स मीन्स मैंने फिर से सही पैरेलल लाइन ड्रॉ की है। ओके, तो इस तरह से मैंने 3 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर ली 30 mm की। ओके, अब मैं आगे क्या करूंगा, आगे मैं कॉम्पास का यूज करूंगा। ये है कॉम्पास, देखिए यहां से मैं मार्क करूंगा अपना 60 में यहां से मार्क कर लूंगा, ये हो गया मेरा 60 हो गया, देखिए ठीक है। और इसको मैं यहां पे जाके कट करूंगा, एक आर्क लगाऊंगा, फिर यहां से मैं 30 मार्क करूंगा। ये देखिए 30 मार्क किया मैंने, और मैं यहां पे जाके एक कट लगा दूंगा। ये अभी कट क्रॉस हो नहीं पा रहा है, इसलिए मैं दोबारा से 60 पे जाऊंगा। दोबारा से 60 पे जाके ये मैं कट लगा दूंगा यहाँ पे। ये पॉइंट हमें मिल गया, ये पॉइंट्स को मैं मिला दूंगा, यहां से पहले मिलाऊंगा, फिर मैं यहां से मिलाऊंगा। ओके, इस तरह से ये हमारा क्यूबॉइड बनके रेडी हो गया, ठीक है, जो कि मैंने बहुत ही हल्की पेंसिल यूज की है। यहाँ पे थोड़ा सा ओवरराइट हो गया था, तो यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ इसे। ओके, ठीक है, अब आप देख सकते हैं वो जो ऊपर वाला फिगर है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस एक्चुअली हमारा 15 है। ओके, 15 है, ये डिस्टेंस 15 है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से यहां 15 मार्क कर लूंगा स्केल से, यहां पे रखूंगा, ये मैंने 15 मार्क कर लिया। यहां से भी मैं क्या करूंगा, 15 मार्क कर लूंगा। ओके, अब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा डार्क से। अब मैं डार्क पेंसिल चलाऊंगा, ठीक है। ये मेरे पास HB ही मैं यूज कर रहा हूं, वैसे H यूज करते हैं लेकिन मैं HB ही यूज कर रहा हूं। तो देखिए ये डार्क चला दिया मैंने। ओके, अब ये यहां पे एक रेक्टेंगल बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए ये रेक्टेंगल बन के तैयार हो गया। ओके, नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से, ये वाली जो पॉइंट है देख रहे हैं,
इस पॉइंट से 10 mm हाइट लूंगा, मैं मार्क करूंगा, मैं 10 mm मार्क किया मैंने। यहां से भी 10 mm मार्क कर लूंगा। ओके, इसे भी मैं जोड़ दूंगा और यहां पे भी एक रेक्टेंगल हमें मिल जाएगा जो कि डार्क होगा। अब देख सकते हैं आप किस तरह से क्यूबॉइड में हमारा ड्राइंग उभर के आ रहा है धीरे धीरे। जितनी लाइट हमने पेंसिल चलाई थी वो जो है कम दिखेगी और ये डार्क पेंसिल अब हमें दिखने लगेगी ज़्यादा, जिससे हमारा ड्राइंग बन के तैयार होने लगेगा, हो रहा है ना। अब देखिए यहाँ से फिर इस पॉइंट से हम यहाँ पे डार्क चलाएंगे, इस पॉइंट से हम यहाँ पे डार्क चलाएंगे। ओके, अब हमें जो नेक्स्ट स्टेप करना है, ये देखिए ये हमारा 15 हो गया, ये हमारा 40 हो गया, ये हमारा 30 डिग्री है, ये हमारा 30 डिग्री है। ओके, अब हमें जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो क्या करना है, वो यहां से हमें वर्टिकल लाइन 20 नीचे जाना है। इस पॉइंट से 20 नीचे जाना है, 1 2, इस पॉइंट से 20 नीचे चले गए, ठीक है। और इस पॉइंट से भी बिल्कुल वर्टिकल एंड पैरेलल, जितने भी वर्टिकल लाइंस हैं उनके पैरेलल हमें 20 नीचे जाना है, 1 2, यहां से भी 20 नीचे गया, ठीक है। इसको इस पॉइंट से जोड़ देना है और इसे इस पॉइंट से जोड़ देना है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे भी जोड़ देंगे। इस तरह से हमारा आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनके रेडी हो गया, ठीक है। ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनके रेडी हो गया। अब इसका हमें ऑर्थोग्राफिक बनाना है। तो देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, ये वाला जो ऊपर वाला, अगर मैं इसे टॉप से देख रहा हूं, यहाँ पे एक एरो बना देता हूं, ये है टॉप व्यू। टॉप व्यू में क्या क्या चीजें आएंगी, तो टॉप व्यू में ये आएगा और ये आएगा, ये दोनों हमें टॉप व्यू में दिखेगा। वहीं अगर हम लोग फ्रंट व्यू की बात करें तो फ्रंट व्यू में ये वाला पोर्शन दिखेगा, ठीक है। फ्रंट व्यू में ये वाला पोर्शन दिखेगा एंड साइड व्यू में हमें ये वाला पोर्शन दिखेगा, दैट मीन्स ये एंड ये। अब इसी को हमें यहां पे बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस ले लेंगे, फर्स्ट एंगल मेथड का यूज करेंगे। फर्स्ट एंगल मेथड में हमारा जो फ्रंट व्यू होता है वो होता है टॉप पे। ओके, एरो बनाएंगे, एरो बहुत ही शार्प बनाएंगे। स्टूडेंट्स एरो बहुत ही पुअर बनाते हैं, डल बनाते हैं। एरो का जो रेशियो होता है स्टूडेंट, वो रेशियो जो होता है हमारा 3:1 होता है। ओके, तो उसी हिसाब से बनाएं। बेसिकली जो एरो होता है वो स्केल की मदद से बनाया जाता है। यहाँ मैं फ्री हैंड ही ड्रॉ कर रहा हूँ, इस तरह से शार्प एरो बनेगा एकदम। ओके, अब आप देखिए इस ड्राइंग में, इस ड्राइंग को अगर मैं इस साइड से देखता हूं तो मुझे क्या क्या चीजें दिखेगी, मुझे 60 दिखेगा, 30 दिखेगा, ये 15 दिखेगा, ये 20 दिखेगा एंड ये 45 दिखेगा। देखिए ये 45 है। ओके, ये अगर 15 है और ये टोटल 60 है तो ये 45 है। ओके, तो मैं यहां पे सबसे पहले रिफरेंस लाइन के थोड़ी सी ऊपर जाकर के 60 mm ड्रॉ कर लूंगा। ये हाइट कितनी होगी, ये कुछ मतलब के रूल नहीं है उसका, वो हम लोग अपने मन से ले सकते हैं। रेफरेंस लाइन से कितने भी ऊपर ले, एक्स वाई एक्सिस लाइन से कितना भी ऊपर ले सकते हैं, तो अपने हिसाब से। तो हम लोग यहाँ इस पॉइंट से लेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 और यहाँ पे मैं डार्क पेंसिल चलाऊंगा। ओके, अब हाइट हमारी 30 है। ओके, तो 30 हाइट ले लूंगा मैं, बिल्कुल वर्टिकल जाऊंगा मैं, 1 2 3
ओके, अब हमें 15 mm आगे जाना है, ये वाला, ये देखिए, है ना, ये वाला जो है ये 15 mm आगे जाना है। तो 15 mm में आगे चला जाऊंगा। उसके बाद 20 mm ये वाला जो 20 mm है ये मुझे नीचे आना है, जो कि मुझे फ्रंट व्यू से दिखेगा। ये मैं आ गया 20 mm नीचे। ओके, उसके बाद 45 mm मुझे आगे जाना है। ये चला गया मैं 45 mm आगे, एंड लास्ट वन इज 10 mm नीचे। ये मेरा बनके रेडी हो गया फ्रंट व्यू। ओके, इसमें थोड़ा सा हम लोगों ने लाइन, ये वाली लाइन इंक्लाइंड हो गई है, थोड़ी सी तिरछी हो गई है। पहले मैं ऐसा करता हूं, पहले मैं 20 mm ले लेता हूं। लाइन जरा भी तिरछी नहीं होनी चाहिए। 10 mm पहले ले लेता हूं मैं, 10 mm होगा। और अब इसको मैं, ये 20 mm लिया है मैंने, बिल्कुल लिया है। अब मैं इसको इससे जोड़ू, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट व्यू बनके रेडी हो गया। ठीक है, इसकी डायमेंशनिंग भी की जाती है। डायमेंशनिंग करने के लिए हम लोग प्रॉपर एरो हेड का यूज करेंगे और प्रॉपर डायमेंशनिंग लाइन का भी यूज करेंगे। बिना डायमेंशनिंग के हमारा ये ड्राइंग बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होगा। ओके, तो डायमेंशनिंग करनी बहुत जरूरी है। ये वाला हमारा 60 है, ये हमारा 30 है, देखिए जिस तरह से मैं डायमेंशनिंग कर रहा हूं बिल्कुल उसी तरह से आपको डायमेंशनिंग करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, फ्री हैंड डायमेंशनिंग करते हैं, बहुत ही पुअर डायमेंशनिंग करते हैं, उसमें बिल्कुल भी मार्क्स मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। ओके, ये देखिए इस तरह से हमारी डायमेंशनिंग होती है कंप्लीट। ये हो गया 10। तो स्टूडेंट ये है हमारा फ्रंट व्यू। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ क्या बनाया है, फ्रंट व्यू बनाया है। अभी इसका टॉप व्यू बनाएंगे। टॉप व्यू के लिए स्टूडेंट क्या करेंगे, सारे लाइंस को नीचे लेके जाएंगे, प्रोजेक्शंस लाइन को नीचे लेके जाएंगे। सारे पॉइंट से हम लोग लाइंस को नीचे लेके जाएंगे। थोड़ा सा तिरछा हो गया। ओके, यहां तक करने के बाद स्टूडेंट अब देखिए टॉप से देखने पे, इस फिगर को आप लोग टॉप से देखें। टॉप से देखने पे सबसे पहले हमें क्या दिखेगा, ये 40 दिखेगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग कहीं पे भी अपने हिसाब से एक मार्किंग कर लेंगे। ये जो एक्स एक्सिस है उसके नीचे एक मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे जैसे कि मैंने एक मार्क कर लिया। अब यहां से हम लोग 40 नीचे जाएंगे, 1 2 3 एंड 4। इसको मैं डार्क कर दूंगा। ठीक है,
फिर इसे मैं हॉरिजॉन्टली पैरेलल लेके जाऊंगा हमारे जो एक्स एक्सिस है उसके, और इसको भी। स्टूडेंट ये 3 ही हो रहा, सिर्फ 4 mm है। तो स्टूडेंट ये अब हम इसे जोड़ देंगे। ये हमारा हो गया टॉप व्यू। इसकी भी डायमेंशनिंग कर देंगे। ये हमारा 60 है, क्योंकि इसी को प्रोजेक्ट किया है ना, तो ये हमारा 60 है। अब ये हमारा 40 है। ये हमारा 15 है। अब इस पॉइंट से स्टूडेंट हम लोग 45 डिग्री का एक एंगल लेंगे। अभी हमें क्या करना है, हमें साइड व्यू बनाना है। साइड व्यू बनाने के लिए हमें इस पॉइंट से 45 डिग्री का एक एंगल चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग इस तरह से इसको डी को यूज़ करेंगे। देखिए 0, 10, 20, 30, 40 एंड ये हो गया 45। ओके, ओके। अब इन लाइंस को हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे आगे की ओर। एंड फिर इसी पॉइंट से ये जो यहाँ पे पॉइंट मिला है हमें, इस पॉइंट को वर्टिकली ऊपर लेके जाएंगे, बिल्कुल पैरेलल। आप देख पा रहे होंगे लाइन मैंने बहुत हल्की खींची है, जिसकी वजह से हल्का दिख रहा होगा आपको। आपको भी हल्की ही लाइन खींचनी है। प्रोजेक्शन लाइन जो होती है वो बहुत ही हल्की होती है। ओके, उसके बाद इन लाइंस को भी आगे प्रोजेक्ट करेंगे। और स्टूडेंट हमें इस तरह से अपना साइड व्यू मिल गया। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू, ये कितना सिंपल है एज कंपेयर टू दिस डायग्राम, जो आइसोमेट्रिक डायग्राम हमने बनाया है।
तो स्टूडेंट, ऑर्थोग्राफिक बनाने का फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी भी ड्राइंग की हमें डिटेल स्टडी करनी है, बहुत बारीकी से स्टडी करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग तैयार कर लेते हैं। ओके, जिसकी मदद से हम लोग आसानी से उसकी डिटेल स्टडी कर पाते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, ये हमारा 20 है और ये नीचे वाला 10 है। इस तरह से हमारा ये आइसोमेट्रिक व्यू बन गया, इसका ऑर्थोग्राफिक में फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू बन गया। इसके साथ ही हमारा ये वीडियो एंड होता है और आगे हम लोग जितने भी प्रॉब्लम क्लास में हमने ले रखे हैं सबका मैं वीडियो बना करके हर दिन डालता रहूँगा। ओके, थैंक यू।